हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.5 क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डिटरमाइन वेदर क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को लगेगा 8 तक तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सा थ्योरम यूज करना, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सब आता है बच्चों को, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सब आता है, बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर थ्योरम तो क्या किया करो। आप जब भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो तो उसके क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा गौर से 2-3 मरतबा पढ़ लिया करो। जैसे कि हमने 3.3 में किया था, सेम ऐसी 2 पॉलिनोमियल्स थे हमारे पास, उसको दिया था हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है और लीनियर डिवीजन मेथड से करना है। तो जब आप ऐसे ये पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज करने बैठो बच्चों, तो क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन में आप थोड़ा गौर किया करो। ये नहीं मैं बोलूंगी कि मतलब रटो रटो, बस गौर करोगे ना तो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप बाय हार्ट करना चाहते हो तो आप बाय हार्ट भी कर सकते हो। जैसे कि देखो, हमें पता था सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये आप जो है ना, जैसे ये फिगर आपके ध्यान में आए तो आपको पता है, ये सब बच्चों ने रिवीजन कर लिया होता है कि हाँ ठीक है, ये इसे कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। लीनियर डिवीजन मेथड पॉलिनोमियल का सबसे टफ जो है वो बच्चों को लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो जो है लीनियर डिवीजन मेथड ही जो है पॉलिनोमियल का, वो सिर्फ बच्चों को टफ लगता है। तो लीनियर डिवीजन मेथड में पूरी शक्ल ही बदलती जाती है। जब तक अगर कोई टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करे तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो लीनियर डिवीजन मेथड का मैंने 3.3 में कराया बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लीज वो वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन एक मरतबा आप करना, समझना और फिर करना, फिर उसके बाद देखना आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कि 2 मरतबा तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो 3.3 के सारे क्वेश्चन जो है वो दिए थे हमको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करने, लीनियर डिवीजन मेथड से करने। तो वो मैंने दोनों तरीके से कराया। तो जितने भी क्वेश्चन उस टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे ख्याल से 1 से 2 मरतबा, 3 मरतबा तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हमको दिया है कि फैक्टर थ्योरम के यूज करके जो है यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, फैक्टर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। पी ऑफ एक्स जो है, क्यू ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो मैं बहुत पहले आपको समझा रही थी बच्चों, हमें 2 पॉलिनोमियल्स रहेंगे तो हम इस तरह से एक्स वाले पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, और अगर वो डिफरेंट है तो यहाँ से हम नाम अलग करके उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इससे पहले हमने जो किए हैं उसमें इस तरह से हमारे पास जो है दूसरा जो है हमें इस तरह दिया था, क्या दिया था हमें कि वैल्यू फाइंड आउट करना है गिवन पोलिनोमियल की। इस तरह से बस एक पोलिनोमियल दिया जाता था और x-1 करके दिया जाता था, वैल्यू फाइंड आउट करना होता था। तो हमको x- में दिया तो हम प्लस में लेते थे, प्लस में दिया है तो माइनस में लेते थे, इस तरह से हम करते थे। ठीक है ना, बस यही है वो सेम, बस उसका नाम दे दिया है। ठीक है ना, कि इससे इसको क्या करना है, हमको फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना है और उसके बाद में बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी बताया था बच्चों, जैसे मैं समझा रही हूँ ना बिल्कुल आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है ना, वरना आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो ये एक तरह का रट्टा होगा। ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन तो आपको रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पोलिनोमियल में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब पोलिनोमियल के जो क्वेश्चन आएंगे सारे बच्चों के साथ, हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमारे साथ में भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं था कि हम क्या करें। लेकिन हमने इतनी प्रैक्टिस करके तब जाके अब हमें ये समझ में आने लगा। तो ठीक है, तो मैं ये जो आपको मेरा समझाना अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा तो प्लीज सॉरी, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये प्लीज आप लेक्चर मेरा सुन लो और जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये अब भी आपको लगेगा ये तो बहुत इजी था, टीचर ने क्यों समझाया, लेकिन जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, जब एग्जाम में आएगा ना तब आप वहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो। तो ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल का जो है बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है कि अगर फैक्टर थ्योरम से करने बोला है तो कैसे करेंगे। तो ये जो था ना, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल करके क्वेश्चन दिया था इससे पहले, तो उसमें हमको x-1 करके दिया था, तो हम x का इक्वल्स टू +1 करके ले रहे थे, जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट कर रहे थे, तो इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हमको फैक्टर थ्योरम करके दिया नहीं था, बस दिया था फाइंड द वैल्यू। तो ये याद रखना, जिस तरह से हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और सॉल्व करते हैं, तो वो होता है इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसमें हम इस तरह से, और फिर हमको एक इसमें देखो जो भी आंसर आ गया, समझ लो मैंने ये पी ऑफ एक्स में यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, तो पुट करने पे जो भी आंसर आया 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, समझ लो बच्चों। तो
ये तो क्या हो गया इसका रिमाइंडर, ये इसका अगर हमको क्वेश्चन में दिया फाइंड द वैल्यू तो ये हो गया वैल्यू, ठीक है ना। और अगर पूछा रिमाइंडर तो ये हो गया रिमाइंडर, इसको वैल्यू भी बोलते हैं, इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो है वैल्यू रखने पर पी ऑफ एक्स वैल्यू रखने पर, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखने पर ये 0 आ जाता है, दैट मीन्स कि ये इसका ये रिमाइंडर भी हम कह सकते हैं इसको, और क्या कहेंगे इसको हम लोग, मतलब रिमाइंडर कहेंगे या फिर वैल्यू कहेंगे। फाइंड द वैल्यू करके दिया तो वैल्यू हो गई इसकी, फाइंड रिमाइंडर तो ये रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ये x-1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दिया है फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमको बताना है कि p ऑफ x q ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। क्या दिया है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डिटरमाइन वेदर द q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, ठीक है। तो 0 आ गया x की वैल्यू रखने पे तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। गिवन पोलिनोमियल उतार लेते हैं, जिस पोलिनोमियल से हमको इसको डिवाइड करना है वो भी उतार लेते हैं। x-1 यहाँ पे देयरफॉर करके लिख दो, x इक्वल्स टू x-1 दिया हुआ है ना, ये इसका बस नाम दे दिया है पोलिनोमियल का, तो उससे हमको नहीं फर्क पड़ेगा। -1 दिया तो +1, सेम वैसे ही करना है हमको, ठीक है। तो p ऑफ 1 करके लिखेंगे, जहां जहां भी x है वहां पे उसकी जो है x की वैल्यू रखेंगे। साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी बच्चों, और जो स्क्वायर है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सब वैसे ही उतरता चला जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 ओके। अब देखो 2 करके करो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -1 माइनस के 1 माइनस के 2। तो क्या ये 0 आया, नहीं आया, तो फिर हम लिख देंगे कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर लिखेंगे q ऑफ x इज इक्वल्स टू x-1। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही लिख दो क्योंकि हमारे पास इसका नाम तो है। तो q ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दूसरे पोलिनोमियल का नाम क्या है बच्चों, p ऑफ x। हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।